तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आज सुबह सुबह उठ गए हैं जल्दी जल्दी और अभी हो रहा है टाइम 7 बजे का और बाहर से तेज लग रही है बारिश। कल रात जब देखा था तो मौसम एकदम क्लियर था और अभी जो है बारिश लगने लग गई है बाहर से। मतलब अभी क्या, सुबह से ही लगी है। फोन पे भी नोटिफिकेशन आया था, होता है ना कि कैसा वेदर रहेगा कल को करके, तो तब उस वजह से। बाकी कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा भगवान से, तो वाला मैसेज नहीं आया था। तो अभी जो है मैं उठी और बाहर चल के दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा हो रहा। वैसे तो कोहरा भी लगा है, बारिश भी हो रही है, तो चल के बाहर का मौसम दिखाते हैं आपको। तो चलो। तो ये हो रहा है बाहर का मौसम, बारिश लगी हुई है और कौन कहेगा, देखो सुबह के 7 बज गए हैं करके। अंधेरा जैसा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। तो अभी जो है मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। मार्केट में मैं जा रही हूँ, जो मैं परसों एनजीओ गई थी पर्यावरण संस्थान, उधर ही जा रही हूँ क्योंकि इसकी सेकंड मीटिंग आज डिसाइड हुई थी। वैसे पहले 8 तारीख को हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद 9 कर दी थी चेंज करके, क्योंकि सारे बच्चे उस दिन अवेलेबल नहीं थे। आज एक जगह एक फिल्म के लिए मुझे बोला था, तो वहाँ की कास्ट डायरेक्ट भी होनी थी, तो वहाँ भी बुलाया था, लेकिन वहाँ से अभी कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने सोचा अपना ये वाला एनजीओ वाला काम नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि उस एनजीओ में जब हम लोग गए थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिली थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उनको सुन के अच्छा लगा था। सोचा है कि मैं एनजीओ चले जाऊंगी और अगर वहाँ से फिर कुछ मैसेज आता है तो फिर वो एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर शाम के टाइम हो वहाँ तो कास्ट डायरेक्ट तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर वैसे होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि पहले बताएंगे। और पहले तो क्या बताया उन्होंने, अभी कुछ बताया नहीं है, वहाँ से कुछ मैसेज वगैरह आया नहीं है। बोल रहे थे जब भी बताएंगे आपको आना पड़ेगा, तो अभी कुछ मैसेज नहीं आया। तो मैंने सोचा एनजीओ चले जाती हूँ, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है और कुछ ना कुछ नया काम भी होते रहेगा। तो इस वजह से अभी मैं एनजीओ के लिए तैयार हो गई हूँ और अभी मैं आ गई हूँ आधे रास्ते में। और यहाँ से इतना सुंदर लग रहा है ना, पूरा अल्मोड़ा, आधा अल्मोड़ा, पूरा तो क्या है, लेकिन अच्छा लग रहा है जो भी लग रहा है। आज 11:20 में आने वाले, 11:20 में आने वाले। तू आई ना लेट, तू आई ना, ये आया लेट। ये लोग इतना लेट आए, इन्होंने मेरे को 1 घंटा लेट करा दिया बदतमीज जैसे। और ऋतु दी भी नहीं आ रही आज। हाँ पता नहीं। हम लोग पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड सेवा निधि। क्या कह रहा तू? बर्फ तो पड़ जाती लेकिन पहले कह रहा था, अब नहीं कह रहा हूं। बोलना। अब हम नतमस्तक हैं, अब हम कुछ नहीं कह रहे। उधर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, कसार देवी साइड को बर्फ पड़ जाती, लेकिन ऐसा हो रहा है ना कि बार बार मौसम खुल जा रहा है, तो इस वजह से बर्फ नहीं पड़ पा रही है। मैम आ गए, मैम रुक गई, मैं आ जाती हूँ। आधे रास्ते से मैम के साथ जा रही हूँ। दिख रही थी मैं भी आते हुए। हाँ दिख तो रहा था। फिर 11:50 में पहुंचे हम यहाँ उत्तराखंड सेवा निधि में। रवीना पिछले बार नहीं आई थी, पिछली मीटिंग रवीना ने अटेंड नहीं करी थी। रुको, तो यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं। हमारा यहाँ इनका साक्षात्कार लिया जा रहा है, यानी कि इंटरव्यू, जब आजकल इंटरव्यू लेने लग रहे। इस कैरियर योजना में बदलाव किया है। आप लोग अनुशासन में भी रहिए, मैं कह रहा हूँ आपसे। ये बदलाव नहीं किया पर करने की सोच रही है। अगर नहीं होगा तो फिर बीएड में जाना पड़ेगा। तो वही है, करने की सोच रही है। कैरियर के लक्ष्य संबंधी पाने के लिए प्रयास कर रही है, लक्ष्य को पाने के लिए। चुनने का विषय कला क्षेत्र में विश्वविद्यालय अग्रणी है, इसलिए इन्होंने तो यहाँ से कॉलेज चुना हुआ है। क्या हो रहा है ये? तूने ये मास्क कैसे पहना हुआ है रोहित? देख तो, उतार देना, दिखा दे शकल हमारे दर्शकों को।
छेद है। कितनी देर और लगेगी खाने में? ओए बिस्कुट को सॉस के साथ क्यों खा रही है? That's my style. मोमो लेके आऊंगा। नंबर देखो मेरा समोसा भी खा रहा है चोर के जबरदस्ती। मैंने खाली बोल ली एक समोसा ले रखा है, 5 समोसे खा लिए। मेरा भी चोर के खाया इसने जबरदस्ती। देखो वहाँ पे रखे हैं और खा ले उधर से। कमेंट पे आएंगे कि पाँच समोसे लेके और है ऐसे बोल दिया, एक समोसा भी नहीं खाने दे रही। चलो अब तो अभी हमें काम मिला है कि हमें 2 टॉपिक दिए हैं, जेंडर और एनवायरनमेंट। तो हमें 2 टॉपिक दिए हैं, उसमें हमने एक चार्ट दिया है। उस चार्ट में हमने अपने विचार लिखने हैं। तो देखते हैं किसके क्या विचार है। और हमारी टीम में कौन कौन है? ये नहीं है हमारी टीम में। जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन इनसे वहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। ओ इसमें वो है भी नहीं वैसे भी। तो कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा। कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि हम बना देते हैं। या तो बनाते हैं या तो बिगाड़ते हैं। तो देखते हैं किसके क्या राय है और चलते हैं बाहर। चलो बाहर। तो उसमें पर्यावरण के बारे में ये सारी वो आई और जेंडर के बारे में ये सारी कमजोरियां और खूबियां आई। चार्ट और स्केच लेके बैठ गए, देखते हैं क्या बनता है लास्ट। ये तो केवल पुरुषों को सक्षम मानना है नहीं? आर्थिक रूप से पुरुषों को ही सक्षम मानना। आर्थिक पूर्ति हेतु सिर्फ लड़कों को या पुरुषों को ही पारिवारिक की आर्थिक पूर्ति पारिवारिक आर्थिक पूर्ति के लिए पारिवारिक आर्थिक पूर्ति हेतु। वो वहाँ को बर्फ पड़ी है यार, वहीं जाने का मन कर रहा है मेरा तो। बर्फ में उधर सामने पड़ी है कहीं, डन खाना में। कसार नहीं पड़ी ना? कसार नहीं पड़ी और शाही देवी भी नहीं ना? बना ली प्रेजेंटेशन? कैसी रही? कैसी रही? कैसी रही? सबकी प्रेजेंटेशन बन चुकी है। ओए एक काम कर दे मेरी। हम 4 लोगों ने डिस्कस करके ये पॉइंट बनाए हैं। तो मेरे टीम में है सबसे पहले दिनेश कुमार पटेल सर, पंकज बुरा भैया और अंकिता आर्या जो मेरी जूनियर इंचार्ज है, मेरे साथी हैं, और मैं भावना नटवाल। तो सबसे पहला टॉपिक, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक पे आऊँ तो सबसे पहला टॉपिक भविष्य की आवश्यकता हेतु लड़के का अधिक समर्थन करना। बचपन से ही ऐसा होता है कि अगर कोई बेटा होता है तो उसकी शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है। हाँ बड़े होकर के जिम्मेदारी लेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन अगर बेटी होती है तो उसकी सबसे पहले होती है शादी की टेंशन की। थर्ड है महिलाओं को केवल घरेलू कार्य में समर्थन मिलना। पहले से हम लोग देखे आ रहे हैं कि महिलाओं को घरेलू कार्य का मतलब अगर बेटा बेटी दोनों घर में है तो क्यों ना दोनों को घर के काम सिखाया जाए। ये नहीं कि बेटी है तो बेटी को ही हम लोग खाना बनाना सिखा रहे हैं, झाड़ू लगाना तो नहीं। मतलब औरतें जो है घर के कामों में और लड़कों को जो है खाना बनाना नहीं सिखाया जाता है। हालांकि कोई कहते हैं कि हाँ मैं तो अपने बेटे को भी बराबर, लेकिन आजकल जो है कहीं ना कहीं कर रहे हैं। लेकिन आजकल ये चीज कमी होती है कि बेटों को घर का काम सिखाते हैं और बेटियों को ज्यादा घर का काम सिखाते हैं। कुल की संपत्ति होता है बेटा, लेकिन कुल की लाज होती है बेटियां। कुल की लाज होती है बेटियां। महोदय, इस पंक्ति को मैं इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहूंगा कि एक बेटा एक ही कुल को उजाड़ता है या फिर उसको अग्रसर करता है, लेकिन बेटियां 2 कुल को रोशन करती है। गिलो पहाड़ घर बना मेरी सुआ तू भली है रे, रंगीलो पहाड़ घर बना मेरी सुआ तू भली है रे, रंगीलो पहाड़ घर बना मेरी सुआ तू भली है रे, मैं चिट्ठी लिखूला और भेजूलो पछाना। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, इसमें सहमी न हो, रात हो ना डरी, शोर पे आंख फिर डबडबाई न हो। इसलिए
हमारा सेशन पूरा हो चुका है लगभग 5 बजे। मैंने टाइम देखा था जब 4:06 हो रहा था, तो तब जाकर के मैंने देखा। कैसा रहा फिर रोहित? ठीक है। तो कैसा लगा? वैसे मैंने एक चीज ये सीखी कि अपने मन से कभी भी दूसरों की कही हुई बातें ज्यादातर नहीं कहनी चाहिए। तो ये चीज मैंने, तूने क्या सीखा आज? मैंने तो आज सीखा। मैंने बहुत कुछ सीखा आज। क्या सीखा बता। जो यहाँ पे बताया वो सीखा और क्या सीखा। तो अभी हमारा लाइव से मतलब लाइव सेशन, हमारा जो पढ़ाई का सेशन था वो खत्म हो चुका मैं है। फ्रेशर हूँ, मैं नई आई हूँ इसलिए। तो लेकिन मैंने तो यही सीखा कि अपने मन से कभी भी कही सुनी बातें जो है अपने से बड़ों के सामने कभी नहीं रखनी चाहिए। वैसे हमने वो आपस में डिस्कशन किया था, कहीं ना कहीं गलत नहीं था, लेकिन सुनी हुई बातें थी तो इसलिए वो गलत तरीके से आई। तो ये चीज हमने देखी। तो अभी जा रहे हैं घर को। मैम भी मेरे घर के पास ही रहती है, मतलब मैं मैम के घर के पास रहती हूँ, तो मैं मैम के साथ जाऊंगी। मेरे पास है। मेरे तो बैग में रख ली थी मैंने छाता। तो अभी घर को चलते हैं। मैम के साथ जा रही हूँ स्कूटी में, क्योंकि मैम और मैं साथ साथ ही रहते हैं, तो मैम के साथ चल जाऊंगी। मेरा चलना बच जाएगा थोड़ा सा, मैम के साथ जाऊंगी स्कूटी में। तो चलते हैं।